Video is all about actors, एक्टिंग फील्ड। बिना किसी लेफ्ट और राइट देखे एक्टर बनना है तो आप इस वीडियो को आगे तक देख सकते हैं। नो गाइज, यू डोंट नीड ओनली जस्ट लुक्स। दिखते हो, मम्मी ने कहा था तू तो हीरो बनेगा। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शमान शर्मा, एन एक्टिव फ्रेंड ऑफ योर्स, जो आपको आज बताने वाली है एक्टिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको एक्चुअली जेन्युइनली और हार्ड वर्क के साथ प्रॉपर बिना किसी लेफ्ट और राइट देखे एक्टर बनना है तो आप इस वीडियो को आगे तक देख सकते हैं। अदरवाइज आप इसको यहीं ड्रॉप कीजिए और चले जाइए, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स लाइक कि भाई इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्टर it's just so easy. It's like a cakewalk. You don't have to do anything. You just have looks and that's all. No, guys, you don't need only just looks. You have to be patient. The first part of acting is directly related to patience level. If you're not patient enough to, wait for good projects or wait for something good to come, you cannot survive in Bombay. सीरियसली बॉम्बे आने से पहले ना, मुंबई आने से पहले आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि क्या आप एक्चुअली उतने यू आर डेडिकेटेड इनफ टू एक्चुअली गेट अ गुड रोल इन एनीथिंग, इन वेब सीरीज और सीरियल और व्हाटएवर यू प्रेफर। गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यू कैन नॉट डू इट इन just one go. You have to keep auditioning for smallest role. छोटे से छोटे रोल के लिए भी there are people, lot of people who are actually trying from I think past many years and they don't even get one click. So you get it, right? There are various people who doesn't even get a chance. वो लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं फिर भी उन्हें वो चांस नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप मुंबई आ रहे हैं तो आपके पास उतना पेशेंस लेवल होना चाहिए, पहली बात तो। और फिर जब आप यहाँ पे आ जाते हैं उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फिगर आउट करनी पड़ती है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट हाँ, इतना इजी भी नहीं है। आप मेरी जर्नी का पार्ट है। ये जर्नी जो मैंने शुरू करी थी आज से 4 साल पहले, जब मैं बॉम्बे में पहली बार आई थी, तो मैं आई थी और अचानक से कोरोना आ गया था तो मैं वापस चली गई थी। अपने बड़े बड़े लगेज के साथ मैं आई और मुझे मुंबई ने कहा कि आओ, ज़ोर से लग गया। मुझे मुंबई ने कहा कि चाटा मार दिया, कहा भी नहीं एक्चुअली कुछ कि वापस चलो, तुम्हारा टाइम नहीं आया। तो गाइज, ये सच है कि बॉम्बे अगर आपको एक्सेप्ट करता है, इफ़ मुंबई इज़ ओनली एक्सेप्टिंग यू देन यू कैन स्टे हियर। इफ़ मुंबई इज़ नॉट अलाउइंग यू टू स्टे हियर, यू आर नॉट एबल टू स्टे हियर, नो मैटर वॉट, आपकी क्या पहुँच है, आपके पास कितना पैसा है। दिस सिटी हैज़ इट्स ओन वाइब। फ्रॉम द पास्ट 3 years मैं इस इंडस्ट्री में हूँ एंड आई एम वर्किंग एज एन एक्टर। एंड लास्ट शो मैंने डोरी 2 किया था एज रिया, तो वो शो ज़्यादा मेरा चला नहीं। 2 महीने में मेरा रोल ख़त्म हो गया। आई एम नाउ सर्चिंग फॉर अ न्यू वर्क। तब तक के लिए खुद को मोटिवेट करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, है ना। तो मैंने ये स्टार्ट किया है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप लोगों को बता सकूँ कि एक्टिंग आपको, अगर आपको एक्चुअली जेन्युइनली एक्टर बनना है, आप मुंबई आ रहे हो, तो आपको कैसे कैसे स्टेप्स लेने चाहिए और क्या क्या करना चाहिए जिसके जो आपको एक्चुअली हेल्प करे। क्योंकि यहाँ पर आप जब आते हो और आपको कुछ नहीं पता होता, आप एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, तो कोई होना चाहिए ना टू गाइड यू। आई एम योर फ्रेंड, आई विल गाइड यू इन एवरीथिंग नाउ। तो उससे पहले इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए जस्ट गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। व्हेन यू लैंड इन मुंबई, द डे यू लैंड इन मुंबई, आपको समझ आता है कि यार यहाँ पे तो बहुत कुछ अलग है, ये क्या हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को सोचना पड़ता है। फिर आप आओगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए स्टार्ट, कैसे नहीं करना चाहिए स्टार्ट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है और इसी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको हर तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। आगे हम जानेंगे कि क्या क्या एक्टर बनने के लिए करना चाहिए और क्या क्या नहीं।